तुम्हारी फाइलों में गांव का माहौल और मौसम बहुत गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का माहौल और मौसम बहुत गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े सभी झूठे और ये दावा किताबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन तीनों क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश के आधार पर अपनी उपलब्धियां बताना चाहती है, तो उसे यह भी जरूर बताना होगा कि इस प्रदेश की जनता से जो भारी भरकम टैक्स के नाम पर वसूली होती है, वो पैसा कहां जा रहा है। सदन में आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अवसर प्रदान किया। इस बाबत मैं आपकी और पूरे सदन की आभारी हूं। इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पर ये तमाम घोषणाएं महज एक छलावा है। जब तक ये साफ साफ प्रदेश की जनता के सामने न रखा जाए और ये बताने का काम ना किया जाए कि पूर्व में इस तरीके के जो आयोजन किए गए, इसका प्रदेश को क्या लाभ मिला। और मान्यवर, ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये लाभ कागजों पर लिखे आंकड़ों में नहीं, बल्कि धरातल में आम जनता को खुद दिखने चाहिए। सरकार यदि उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है और बढ़ावा देने की नीयत अपनाती है, नीति अपनाती है, तो मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसमें वो उद्योग करने का, लगाने का, वो व्यवसाय करने का अवसर प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश, मेरे प्रदेश के नौजवानों को मिलना चाहिए। ये तो एक तरीके की ठगी हुई मान्यवर कि रोजगार के नाम पर मेरे प्रदेश के नौजवानों को इस प्रदेश का पैसा खर्च करने के बाद, विज्ञापन देने के बाद, एडवर्टीजमेंट करने के बाद, शोर शराबा करने के बाद सिर्फ मजदूरी करने का अवसर दिया जा रहा है। मैं कल से इस सदन में हो रही चर्चा को सुन रही हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखने का काम किया और इस दौरान मैंने अपने एक सम्मानीय सदस्य की बात सुनी, जिन्होंने छाती पीट पीट कर स्कूल चलो अभियान का बखान किया। उन्होंने बताया कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लगभग 1.64 लाख शिक्षकों का चयन और तैनाती की गई। कृपया पीछे ना बात करें। बताना चाहती हूं कि आप ये बताइए, ये मजाक आप क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या किस अनुपात में घट रही है? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि जिन स्कूलों में तैनाती की है, वहां की आधारभूत संरचना क्या स्कूल कहलाने की गरिमा के लायक है? कहीं दीवार नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, मेज कुर्सी नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है। और जब मैंने स्वयं सरकार से इस प्रश्न को किया, तो सरकार की तरफ से बड़ा ही निर्लज्जता भरा जवाब आता है कि हमारे पास मेज कुर्सियों के लिए बजट नहीं है। जिधर नजर डालो, इस अभिभाषण में सब कुछ हास्यास्पद है। ऐसा लग रहा है कि सरकार प्रदेश की लोगों की तकलीफों को, उनके भविष्य को और उनके पूरे जीवन के लिए गंभीर ही नहीं है। वो लोगों की भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी का मजाक उड़ा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन तीनों क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश के आधार पर अपनी उपलब्धियां बताना चाहती है, तो उसे यह भी जरूर बताना होगा कि इस प्रदेश की जनता से जो भारी भरकम टैक्स के नाम पर वसूली होती है, वो पैसा कहां जा रहा है। क्यों नहीं ये हमारा पैसा, हमारी गाड़ी कमाई की मेहनत का पैसा, हमारे ही स्वास्थ्य, हमारी ही शिक्षा और हमारे ही रोजगार पर खर्च होता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये अभिभाषण महज छलावा है। मैं और मेरे साथ यहां समूचा विपक्ष इस तरीके के अभिभाषण को सरकार की अगंभीरता और गैर जिम्मेदार रवैया मानते हैं।
इस प्रदेश के एक बड़े हास्य कलाकार स्वनाम धन श्री राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो सरकार की इस तरीके की घोषणाएं और बातें सुनने से लगता है कि राजू श्रीवास्तव जी की कमी पूरी कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। मेरा आग्रह सिर्फ मेरे जनपद महात्मा गौतम बुद्ध की तपोस्थली कौशाम्बी के लिए नहीं, बल्कि मेरे संपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए है कि इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार में बैठे जिन लोगों ने आम जनता की गाड़ी कमाई की भारी लूट खसोट की है, उस पर भी बात होनी चाहिए थी, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए था। मान्यवर, जब से ये चर्चा शुरू हुई है और हम लोग बीच बीच में उठ करके माननीय पल्लवी जी समाप्त करें जाते हैं, तो इस सदन में चल रही शेरो शायरी की बातें बड़ी आम हो रही हैं। तो इस दौरान मेरे अंदर का कवि भी थोड़ा सा गुदगुदाने लग गया। बस उसी से समाप्त करिए। मुझे भी धूमिल सी 2 लाइनें याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगी। जी जी। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का माहौल और मौसम बहुत गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का माहौल और मौसम बहुत गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े सभी झूठे और ये दावा किताबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर MP आर्य जी।